कि श्री प्रकाश शुक्ला की कहीं किसी के पास फोटो नहीं थी। वो फोटो किसने उपलब्ध कराए? तो फोटो जो है, एक बार मैंने इन लोगों के गोल गिरोह के किसी आदमी से पूछा कि श्री प्रकाश शुक्ला के बहन को छेड़ने और इसके पहले हत्या की जो बात आती है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो वो बहुत कस के बिगड़ा और कहा कि किसकी हैसियत थी उस समय भी। हाँ, उस समय भी श्री प्रकाश अगर नहीं भी रहते तो भी उनकी बहन को कोई छेड़ देता। ओम प्रकाश भैया की कम हैसियत थी। अच्छा, हत्या इसलिए किया था कि उन सबों ने मनबढ़ई में गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, इन लोगों का दबदबा तो पहले से ही था। उसमें ये श्री प्रकाश शुक्ला का भी प्रवेश हो गया। तो कितनी समानता या क्या भिन्नता इसमें आप पाए क्राइम रिपोर्टर के हिसाब से? भाई साहब, ये क्रिमिनल जितने होते हैं जो क्राइम रिपोर्टरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, किसी न किसी रूप से कुछ अपने मिल करके या किसी के माध्यम से कोई ना कोई पैरवी वो करते रहते हैं। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई कि श्री प्रकाश किसी तरह से आपसे अप्रोच करना का प्रयास किया हो या किसी अपने परिचित को भेजा हो आपके पास कभी? नहीं, श्री प्रकाश ने तो नहीं कभी अप्रोच किया था, लेकिन हमको याद है कि एक हमारे घर के बगल में लड़का रहता था, पास में रहता था, बगल में नहीं, हृदय चंद कौशिक। वो हमारे ही गांव के तरफ का था, कोहड़ी कोहड़ा का सब। तो वो हमको जानता था कि ये अखबार में काम करते हैं। मैं भी उसको देख करके थोड़ा चौंकता था, क्योंकि जितनी बार वो मिलता था गले में मोटी सी सोने की चेन, 3 बटन खुली हुई चमचमाती हुई यामाहा गाड़ी, और मिलता था तो 30 डिग्री झुक करके, मतलब पूरा झुक करके पैर छूता था और उसके बाद पीछे हट जाता था। कभी कभी घर आता था, घर आकर के उसका एक ही अनुरोध रहता था कि भैया हम मीट बहुत बढ़िया बनाते हैं, किसी दिन आप मेरे यहाँ आइए। हम कहा ठीक है, कभी समय मिलेगा तो। फिर एक दिन मैं उसके यहाँ, हम कहा अच्छा आते हैं, आज आते हैं तुम्हारा घर देखने। तो वो बताता था कि मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का दामाद। लेकिन मैं जब घर गया तो देखा कि वो मतलब सबसे सीलन भरे और एक गंदे से अंधेरे कमरे में रह रहा है। तो मुझे लगा कि पूर्वांचल में तो दामाद की हैसियत होती नहीं है, ये जरूर कोई न कोई इसका फ्रॉड है, ये सही आदमी नहीं है, ये मैंने मन में सोचा। फिर एक दिन वो अचानक आया और कहा भैया वो स्टेशन के चौकी इंचार्ज जो है कपिल मुनि सिंह, वो हमारा एक मित्र है आनंद पांडे, उसको परेशान कर रहे हैं। आनंद पांडे को मैंने देखा था, थोड़ा सा सांवला और गेहूं आपका ये रंग था, तंदुरुस्त था, टीका लगाता था। हृदय चंद ने कहा कि भैया उसकी जरा पैरवी कर देते, कपिल मुनि उसको परेशान मत करें। तो ठीक है, बोल देंगे कपिल मुनि से। अच्छा, आप जाने नहीं कि ये आनंद पांडे कौन है क्या? नहीं, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो स्टेशन पे मेरी मुलाकात हुई, चाय पीने हम लोग जाते ही से साथ में। तो कपिल मुनि मिले, हमने कहा कि अरे कपिल मुनि जी, ये आनंद पांडे कौन है, क्यों उसको परेशान कर रहे हैं? कपिल मुनि की आदत थी, आधा मुंह खुला रहता था और जय हिंद साहब। तो कहे अरे गुरु जी, उसकी पैरवी आपके पास आई है। हम कहे हाँ, क्यों? कहा रहे वो ठीक आदमी नहीं है और वो तो रंगदारी वसूलता है स्टेशन पे, और अभी अगर उसको नहीं दबाया गया तो वो मनबड़ हो जाएगा, शहर के लिए बड़ा सरदर्द हो जाएगा। तो ये एक पैरवी आई थी। और मुझे बाद में पता चला कि हृदय चंद कौशिक पर्दे के पीछे से उस गैंग का सक्रिय मेंबर था। क्योंकि मैं एक बार ऑपरेशन, मेरे अपेंडिक्स का हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। एक रात मुझे बहुत बेचैनी, तो मैं पूरा परिसर घूमने लगा, और ये कि मतलब किसी तरह से डॉक्टर आए, लगता था कि मतलब जान निकल जाए। तो मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल PRD। तो घूमते घूमते मैं गेट पे चला गया। गेट पे एक आदमी आया, पूरा कंबल वंबल ओढ़े हुए, मुंह ढके हुए, और पैर छुआ। कहा भैया प्रणाम। कहा कौन? कहा भैया मैं हृदय चंद। तुम कहाँ? कहा रे भैया यहीं किसी से मिलने आए थे। वो मुझसे, उसकी अंतिम मुलाकात है। और उसके बाद वो जो है गोरखपुर से मुकुल गोयल का ट्रांसफर हुआ था बनारस। मुकुल गोयल मतलब SSB थे? हाँ,
गोरखपुर से बनारस ही गए थे और बनारस में इनकाउंटर में वो मारा गया। उसके पास से भी AK-47 बरामद हुई थी और अच्छा सलाह बरामद हुआ था। तो बस यही एक पैरवी आई थी। वो सुबह गैंगा रहा होगा। हाँ, एक चीज को लेकर के और बहुत भ्रम है कि शिव प्रकाश शुक्ला की कहीं किसी के पास फोटो नहीं थी। वो फोटो किसने उपलब्ध कराए? हाँ, ये फोटो के संबंध में अलग अलग दावे हैं इसके। वो फोटो जो है राजकुमार मिश्रा के पास आई और किनसे आई? राजकुमार मिश्रा, हाँ, जो आरजी ऑफिस में उस समय पेशकार थे। अच्छा, या हो सकता है SSP के यहाँ रहे हो, क्योंकि वो पूरा कार्यकाल पेशकारी में ही निकाले। तो जो लोग शिव प्रकाश से पीड़ित थे, उसी में से मैं जानता हूँ किसने पहुंचाई, उसका क्या कारोबार है, उसी में से किसी ने वो फोटो पहुंचाई। किसी बर्थडे पार्टी वगैरह की संभवतः वो फोटो थी और उसी फोटो के जरिए उसकी बाद में पहचान भी हुई। ये भाई साहब वहाँ उस पूरे जो गोरखपुर जनपद में, पूरे मंडल में, या आप पूरे प्रदेश स्तर पर ही ले लीजिए, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, इन लोगों का दबदबा तो पहले से ही था। उसमें ये श्री प्रकाश शुक्ला का भी प्रवेश हो गया। तो कितनी समानता या क्या भिन्नता इसमें आप पाए क्राइम रिपोर्टर के हिसाब से? नहीं, जब आप भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो बड़ी रोचक चीज़ एक नज़र आए। आप गोरखपुर से जब दक्षिण जाएंगे तो 50 किलोमीटर पे बड़हलगंज एक संपन्न कस्बा है। बड़हलगंज कस्बे से पहले 3-4 किलोमीटर पहले एक तरैना नाला पड़ता है। तरैना नाले के ही मतलब सटे हुए हरिशंकर तिवारी का गांव टाड़ा है। तरैना नाले के ही किनारे मानपुर जो है श्री प्रकाश शुक्ला का गांव है और महुआ पार भी वहीं पे पड़हलगंज से गोलावाली रोड पे 2-3 किलोमीटर पे, और तीनों का कस्बा जो है बड़हलगंज है। और उस इलाके की एक ऐसी स्थिति है कि किसी जमाने में उस इलाके के ढेर सारे लोग बैंकॉक या सिंगापुर रहते थे और उस समय आना जाना इतना आसान नहीं था, और जो गए थे वो बहुत संपन्न नहीं थे, अधिकांश विपन्न लोग ही थे, रोजी रोटी के चक्कर में गए थे, तो आ भी नहीं पाते थे। तो कोई 12 साल में आ रहा है, कोई 15 साल में आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो बेतहासा पैसा आया, गार्जियनशिप मिली नहीं, तो कुछ उनके लड़के लड़कियां और महिलाएं ये मतलब विचलित हुई। और आपको मैं बताऊं कि उस समय बड़हलगंज कस्बे में जितनी बाइक थी उतनी बाइक किसी सामान्य कस्बे में नहीं थी। तो ये भी तो आप उसको कह सकते हैं कि तरैना की तासीर ही ऐसी थी कि मतलब लोग अपराधी बन जाते थे, गार्जियनशिप नहीं थी। ये कई जगह भी किताबों में कोड है, और किताब हमसे कोई मतलब अगर किसी को आपत्ति हो तो वो किताब मैं दिखा दूंगा, आंकड़े से ही दिखा दूंगा। बांसगांव की विभूतियां करके किताब है, उसमें इसका इस भौगोलिक और आर्थिक स्थिति का पूरा जिक्र है कि क्यों वहाँ पे मतलब लोग सब उसको लंका बना करके और सब लोग 9 हाथ के ही रहना चाहते हैं। हर आदमी कोई शाही के गैंग का था, कोई तिवारी के गैंग का था, और बाद में श्री प्रकाश शुक्ला आया तो सब पे भारी पड़ गया। तो ये समानता थी कि एक ही इलाके के अगर अंदर अंदर जाएंगे तो सबके घर की दूरी जो है 6 किलोमीटर पड़ेगी, और सड़क से भी जाएंगे तो 12 किलोमीटर। बैठने उठने का कस्बा बड़हलगंज, वहाँ भी वही माहौल था। और श्री प्रकाश शुक्ला तो बहुत संपन्न घर का था। आप सोचिए, इसके बाबा सिंगापुर में रहते थे, सिंगापुर जाने वालों की संख्या कम थी, और उस समय तो उसके गांव में एक आध लोग ही रहे होंगे जो सिंगापुर रहे होंगे। इसके पिताजी एयरफोर्स में वारंट अफसर या कुछ होकर के अधिकारी होकर के रिटायर हुए थे, शायद राम बुझाल शुक्ला नाम था। बाद के दिनों में भी वो सक्रिय रहे। और इसके भाई जो हैं ओम प्रकाश शुक्ला, वो भी ठीक ठाक ठेकेदार थे, और बेतिया हाता जैसे मोहल्ले में बड़ा मकान था,
एक बार मैंने इन लोगों के गोल गिरोह के किसी आदमी से पूछा कि शिव प्रकाश शुक्ला के बहन को छेड़ने और इसके पहले हत्या की जो बात आती है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो इसके साथी से पूछा आपने? हाँ, इसके साथी से नहीं, मतलब वो इसको ठीक से जानने वालों, इसको और राजन तिवारी को ठीक से जानने वालों। तो उन सज्जन ने राजन तिवारी को फोन मिला दिया। उधर से राजन तिवारी का जवाब आया, हाँ भैया बताइए, नमस्कार, कैसे याद किए? तो कह रहे वो मेरे एक बड़े भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो जो शिव प्रकाश पहली हत्या किया था तो क्या उनके बहन का चक्कर था? तो वो बहुत कस के बिगड़ा और कहा कि किसकी हैसियत थी उस समय भी? हाँ, उस समय भी शिव प्रकाश अगर नहीं भी रहते तो भी उनकी बहन को कोई छेड़ देता। ओम प्रकाश भैया की कम हैसियत थी। तो मैंने ये बिगड़ा होगा, अच्छे खानदान का था, पहलवानी का शौक रखता था। इसके साथ पहलवानी करने वाले लोग बताते हैं कि जिद्दी था, अखाड़े में आता था, गांव में लड़ता था। और जब इसने पहली हत्या की थी, संभवतः नीना यादव की हत्या की थी या किसी एक की हत्या की थी किसी झगड़े के नाते। अच्छा, हत्या इसलिए किया था कि उन सबों ने मनबढ़ई में, सब एमपी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, मनबढ़ई में कभी ये कहीं से गुजर रहा था तो इसके सर पे कट्टे के या पिस्तौल के बट से मारा था। तो उस समय वो लोग ज़्यादा लोग रहे होंगे, भाग गया होगा या जान बचा करके सुरक्षित हो गया। लेकिन इसने मन में ठान लिया था, बाल वाल बनवा करके, जिन सज्जन से मेरी बात हुई थी वो कहे कि बाल वाल कटवा के आया था, चोट दिखा रहा था, पक्का रहा था कि मारेंगे तो जरूर इसको। बाद में भी इसके घर वाले इसको सुधारने का प्रयास किए। जैसे पहली हत्या के बाद जब ये जमानत पे आया, जमानत से रिहा हुआ, तो इसको इसके बाबा के पास सिंगापुर भेज दिया गया। लेकिन ये है ना कि जब एक बार ग्लैमर चढ़ जाता है और अपराध का, हाँ, आदर्श सामने थे, तो फिर आदमी सुधरता नहीं। फिर तो इसको ये लोग बताते हैं कि जो लोग इसको बिहार ले गए थे तो बिहार में इसको सूरज भान के यहाँ ले जाया गया था। ये कुछ सुना हो, कुछ पढ़ा हो। सूरज भान का ये था कि मतलब हमको ये काम करवाना है। तो जो लोग ले गए थे उनके उस आदमी से संबंध थे, उन लोगों ने मना कर दिया। तो सूरज भान को ये लगा कि ये मना तो कर दिया, अब इसके संबंध है तो ये मुखबिरी कर सकता है, और वो भी प्रभावशाली आदमी थे, सरकार में भी कुछ थे, तो उसको थोड़ा सा डर लग गया। फिर वो लोग जब हटे वहाँ से तो सुनते हैं कि इसने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, हमको हथियार उपलब्ध करा दीजिए, और उसने मारा, वो काम किया। और जो दो लोग इसको ले करके गए वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता।